हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज पे आज हम आ गए हैं। इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब तक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज है आज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, न्यूमेरिकल दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है। ठीक है, बस केवल वैल्यू चेंज है और बाकी सेम है, तो इसलिए हम उसको नहीं करा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बलों का मान 3:5 के अनुपात में है। परिणामी कम मान वाले बल से समकोण बनाता है। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यह डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। दो बलों का मान 3:5 के अनुपात में है। तो यह सबसे पहले हमें दिया है कि दो बल हैं, हमने मान लिया P और Q है। उन दोनों का जो मान है वो 3:5 में है। ठीक है, तो हम यह मान ले रहे हैं P बराबर 3x और Q बराबर 5x। रेशो में दिया हुआ है। जब भी कहीं रेशो में वैल्यू दे रखी होती है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है परिणामी कम मान वाले बल से समकोण बनाता है। ठीक है, तो कम मान वाला बल कौन सा है, ये हमको दिखाई दे रहा है, P है। P क्या, कम मान है P का। तो हमने माना बिंदु O पर दो बल लगे हैं। एक हमारे पास 3 न्यूटन का है, ठीक है, और एक 5 न्यूटन का है। 5 न्यूटन का कहीं भी लगा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको 3 न्यूटन का कंसीडर करना है। कि 3 न्यूटन का छोटा बल है, यानी कम मान वाला बल कम मान वाले बल के साथ परिणामी 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमने यहाँ पर जो कम मान वाला बल है 3 न्यूटन का, उसके साथ परिणामी को 90 एंगल पर रख दिया। ठीक है, तो हमने कह दिया ये R है। अब हमारे पास जो अगला बचा Q, उसको हमने यहां दिखा दिया ताकि हम समांतर चतुर्भुज को आसानी से बना पाए। ठीक है, तो परिणामी जो बल होता है वो किसी बल के साथ ये थीटा कोण बनाता है। तो हमने कह दिया ये थीटा बराबर दे रखा है ना, ये क्या है, थीटा बराबर 90 अंश हमें दिया हुआ है। ठीक है, और P और Q के बीच कोण अल्फा होता है। तो यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ जो भी पूछा है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको परिणामी का मान निकालना है। ठीक है, तो और बड़े बल के साथ उसको रेशियो दिखाना है। तो यहां पर देखिए, हम थोड़ा सा क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के नियम को यूज नहीं करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ऐसे ही हमने किया है। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये ट्रायंगल ले लिया OAB, है ना, OAB या BOA, नो प्रॉब्लम। एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम सबको पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, ठीक है, कर्ण कहलाती है। पैथागोरस प्रमेय ये कहती है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो शेष भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ये लगा दिया। और यहाँ पर हमारे पास AB का मान जो है, AB वो OC के बराबर है, यानी 5x है। तो हमने यहाँ पर 5x रख दिया। और OA का मान आपको 3x पता है, और OB हमें निकालना है, ये हमने R कह दिया। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने कह दिया 25x² माइनस 3 3 9 x²। तो हमें कितना मिलेगा, R² बराबर 16x²। तो R बराबर कितना होगा, 4x, है ना, 4x हो गया। तो R का हमने मान निकाल लिया। बस R का मान निकाल लिया। दोनों बल यानी P का मान हमें पता है, Q का मान पता है, रेशियो में R का मान हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया परिणामी बल के मान पर, यानी परिणामी बल के मान पर, ठीक है, दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से बड़ा बल कौन सा है, Q। तो Q के साथ हमें अनुपात लेना है परिणामी का। तो परिणामी हमने कितना निकाला, 4x, और Q हमें कितना दे रखा है, 5x। ये अनुपात में हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमें अनुपात मिल जाएगा, यानी x से x कट जाएगा,
4:5, ये हमारे पास आंसर हो गया। और इसका एक दूसरा भी मेथड है, अगर आप चाहेंगे तो हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यानी दूसरा मेथड हम यूज करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम को यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें अभी। थैंक यू।